तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई अभी जो हम लोग याद करने वाले हैं वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो है जिनको आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में मिला है वो हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। क्योंकि हमेशा होता है कि भाई कि यहाँ पर भी देख सकते हो सारे आर्ट एंड कल्चर का लिया है मैंने, ये भी आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका अलग से लिया हूँ। क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि पद्म विभूषण किसी का पूछे ना पूछे, लेकिन भाई हमेशा जो आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करते हैं उनका पूछना तय है। ठीक है, तो वही चीज आज हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो स्टार्ट करते हैं। तो और ये जो है ये पद्म पद्म भूषण नहीं है, ये पद्म विभूषण है। ठीक है, सबसे पहला अब कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल का भाई राजस्थान कौन सा है? देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो पंजाब से है फिर महाराष्ट्र क्यों है, क्योंकि पद्म अवार्ड में ना कर्म भूमि लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कर्म भूमि। आप कहाँ जन्मे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कर्म कहाँ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे तो ये मूल जन्मे जो है वो पंजाब से हैं। अब इनको याद कैसे रखें? देखो भाई, धर्मेंद्र सिंह में एक वर्ड आता है धर्म। क्या आता है? धर्म। और धर्म हमारे लिए क्या है? महान है भाई। धर्म के लिए तुम लोग लड़ जाते हैं चाहे जो हो जाए, तो धर्म क्या है हमारे लिए? महान है। ठीक है, धर्म क्या है हमारे लिए? महान है भाई। डॉक्टर एन राजम की अगर बात करें भाई तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से। और आज यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये पद्म विभूषण इनका, और इनका जो इंस्ट्रूमेंट पूछा गया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये यूज करते हैं, तो ये वायलिन यूज करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एन राजम का कैसे याद रखें कि ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? तो देखो भाई, उत्तर अगर आप दे दोगे, जैसे आप आरआरबी ग्रुप डी का पेपर दोगे, अगर आप उत्तर दे दोगे तो आप राजा बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जॉब लग गई, ये सारी चीजें लग गई, तो आप क्या बन जाओगे? राजा बन जाओगे। ठीक है, क्या बन जाओगे? राजा। तो उत्तर अगर दे दोगे तो आप राजा बन जाओगे, तो राजा से क्या बन जाएगा? राजम बन जाएगा। ठीक है, और इसको वायलिन से कैसे याद रखें? देखो वायलिन में एक शब्द आ रहा है लीन होना, लीन होना। तो जब आप एग्जाम देते हो, जब आपको उत्तर देना होता है, तो आपको वो उत्तर पढ़ने के लिए ना, मतलब वो उत्तर तभी आएगा जब अपना पढ़ाई में आप लीन रहोगे। तो भाई उत्तर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई में लीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पढ़ाई में लीन होना पड़ेगा। तो राजा से बन गया राजम और लीन से बन गया वायलिन। तो वायलिन पर मानव ज्ञान की शैली गायकी अंग को विकसित व लोकप्रिय बनाया इन्होंने। ठीक है, अब इधर आते हैं, अलका याग्निक के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है भाई? तो ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि अलका याग्निक को महाराष्ट्र में कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे ट्रिक है, चलो मैं ही बता देता हूँ अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम है ना। याग्निक में देखो एक शब्द आ रहा है वैज्ञानिक। कैसा बन रहा है? वैज्ञानिक और याग्निक एकदम सेम साउंड हो रहा है। और वैज्ञानिक क्या होते हैं? हमारे देश के महान होते हैं भाई। वैज्ञानिक के कारण ही हमारा देश क्या होता है? महान बनता है। क्यों? क्योंकि भाई वैज्ञानिक क्या करते हैं? नए नए खोज करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है? हमारा देश महान होता है। वैज्ञानिक से क्या बन गया? याग्निक। यहाँ भी ज्ञानिक है और वैज्ञानिक में भी सेम ये ज्ञानिक है। तो अलका याग्निक कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र। मम्मूटी, देखो भाई ये क्या है? केरल। ये क्या है? मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, 400 प्लस फिल्में और 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। मम्मूटी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरल से बिलोंग करते हैं। अब आप कैसे भाई? मम्मूटी से बन गया मम्मी, मम्मूटी से बन गया मम्मी। और मम्मी रोज करेला खिलाती है यार, क्या बोलूं यार, मम्मी रोज के रोज करेला खिलाती है। जब देखो करेला करेला करेला, अभी खा लो, हमेशा बोलती है मम्मी क्या बनाई हो? करेला बनाई हो बेटा, करेला बनाई हो। क्या यार मम्मी, तो मम्मी से क्या हो जाएगा? करेला। तो ये आपको याद रहेगा। पीयूष पांडे से अगर बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से। कैसे भाई याद रखें? देखो पीयूष का मतलब होता है अमृत, इसका पर्यायवाची देखोगे तो अमृत होता है। और जो अमृत पी लेगा तो वो कैसा आदमी रहेगा भाई? वो तो महान आदमी ही रहेगा। तो क्या रहेगा? वो महान। तो अमृत अगर जो पी लेगा वो महान आदमी रहेगा। सतावादनी आर गणेश, भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो इसका कुछ ऐसा बन सकता है, सावधानी कुछ ऐसा रिलेटेड, वो आप लोग देख लीजिएगा। प्राचीन अवधानम स्मृति पर एकाग्रता आधारित काव्य कला के विद्वान है ये, 1000 से अधिक प्रदर्शन इन्होंने किए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पद्म, क्योंकि आइए आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग है। ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। हर बार पद्म के अवार्ड्स में आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये चीज़ पूरा कर लेना। क्यों? क्योंकि इससे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।